हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड जॉय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण क्या है जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, लंबी छुट्टियों के बाद जो रवि है उसने स्कूल जाना वापस से स्टार्ट किया। तो उसने देखा, उसने नोटिस किया कि जो उसके मतलब इलाके में एक अकेला प्लेग्राउंड था, उसे खोदा जा रहा था। और वहाँ पे जो कुछ पीपल्स थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगी, काफ़ी सारे फ्लैटों की कंस्ट्रक्ट होगी। तो जो रवि है वो रिलीज़ करता है और फील करता है, और वो प्लेग्राउंड के साथ काफ़ी सारी बातें याद करता है कि उसकी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर, बटरफ्लाइज, ये सब थे। और ये सभी फीलिंग्स वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करता है। तो असेंबली में क्या होता है कि जो असेंबली होती है जब, तो उसमें प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो लाउडली कहते हैं, थोड़ा तेज़ बोलते हैं, और अब उनका ऑब्ज़र्व करने को कहते हैं कि देखिए हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो रवि है वो अपनी क्लास टीचर से बोलता है कि मैम इन्वायरमेंट क्या है। तो उसकी टीचर बोलती है कि अब तुम अपने आसपास देखो, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, तुम अपने चारों ओर क्या देख रहे हो। तो जो रवि है वो कहता है कि इसका मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग, चेयर, टेबल, क्लासरूम और खुला मैदान, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो टीचर बोलती हैं यस, टीचर कहती हैं यस, बट वेट, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो क्रिएट नेचर ने बनाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माउंटेन हो गई, रिवर, ट्री, एनिमल, ये सब। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोड, जैसे जो ह्यूमन मेड ने बनाई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोड, कार, क्लॉथ, बुक, ये सब। तो अब उन्हें एक वर्क करना है, एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ कि नेचर के क्रिएशन क्या है और ह्यूमन बीइंग के क्रिएशन क्या हैं। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब इस लिस्ट बनाने में लग जाते हैं। तो इकबाल पूछता है कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है। तो जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है और ये दिन भर दिन चेंज होता रहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी इंक्रीज़ होता रहता है, दिन ब दिन ये कुछ ना कुछ बदलाव आता है। जैसे हम मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं। मिल्क क्या है? मिल्क दूध, मतलब मिल्क का मतलब दूध हुआ, और उसमें एक बदलाव होगा, और वो क्या हो गया, वो एक रात में कर्ड बन गया। उसमें हमने जब थोड़ा सा दही डाला तो वो रात भर में पूरा का पूरा दही बन गया, वो उसमें बदलाव हुआ। तो ये हमारी ज़रूरत है, और मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो टीचर यही बोलती हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ डायग्राम है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमने साइंस में पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट देखते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन में भी आ सकता है और डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, तो हम इसे कर सकते हैं अगर हमें बहुत अच्छे से ये याद हो गया तो इसके 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, 3 पार्ट हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो नेचुरल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेचुरल में क्या क्या आ रहे हैं? नेचुरल में हमारे आ रहे हैं वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग। और इनके साथ साथ ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये पता है क्या है? वाटर का मतलब होगा हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फीयर, और लिविंग थिंग बायोस्फीयर। अब आप लोग सोचेंगे लिविंग थिंग क्या है? ये 3 तो हैं हमारे साथ। तो लिविंग थिंग वो जगह है, चलिए ये आप आगे जान जाएंगे। तो अब ह्यूमन मेड देखते हैं। बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये सब ह्यूमन ने बनाई हैं। और अब ह्यूमन देखते हैं। तो ह्यूमन क्या है? एक अकेला आदमी, इंडिविजुअल, फैमिली में, कम्युनिटी में, रिलीजियस में, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सिचुएशन। देखिए एक अकेले आदमी, एक इंसान से फैमिली बनी,
और फैमिलियों से कम्युनिटी बनी, और कम्युनिटी से रिलीजन्स बने अलग अलग, और फिर एजुकेशन स्टार्ट हुई, एजुकेशन के बाद इकोनॉमी, और इकोनॉमी से आप धीरे धीरे पॉलिटिक्स सिचुएशन में पहुंच गए, है ना। तो इसे हम लोगों को अच्छे से याद करना है क्योंकि हमारे पेपर में भी आ सकता है। अब बायोटिक और अबायोटिक देखते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड, मतलब कुछ भी जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए क्या हैं, ये बायोटिक है। तो हमें इन्हें याद रखना है। और अबायोटिक कौन से हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड हो गई। अब लैंड में क्या है, लैंड क्या लिविंग है, नो, नॉन लिविंग एलिमेंट है ना। अब ये देखते हैं, फ्रॉम दी अबव कन्वर्सेशन, हमने ऊपर जो कन्वर्सेशन किया उसमें क्या किया, प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर, ये सब मतलब सराउंडिंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ इन्वायरमेंट है, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मीट का, ये कॉम्बिनेशन से बना है ना। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इन्वायरमेंट हमारा नहीं बन पाएगा। और बायोटिक तो हमने देख ही लिया है क्या है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट हैं, नेचुरल में आते हैं। और जो हम देखें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हुआ वाटर, टोटल वाटर। लिथोस्फीयर का मतलब हुआ जो हमारी अर्थ पे टोटल लैंड की है। और एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ हमारी आसमान की, मतलब परत। बायोस्फीयर जहाँ हम रहते हैं, बायोस्फीयर में हम रहते हैं, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये फिगर दिखा रही हूँ। तो ये फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जगह तो आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है, एक जगह आपको हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है, और एक जगह आपको लैंड ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हम रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर है आपका, यहाँ पे एयर है आपका, और यहाँ पे लैंड है आपका। अगर वो 3-3 टुकड़ों में बटा हुआ है, 3-3 प्लैनेट का टाइप है, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर जहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ पे ये आपको एक अलग सा सर्कल दिया हुआ है बायोस्फीयर लिख के, अगर यहाँ हम रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी, और लैंड, लिथोस्फीयर भी। तो बायोस्फीयर का मतलब हुआ ये। अब हम लिथोस्फीयर की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या है? हमारी सॉलिड क्रस्ट है, एक टॉपर लेयर है ये हमारी अर्थ की। अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, तो इसकी जो सबसे टॉपर लेयर होती है क्रस्ट, ये वो लेयर है। और ये बनी होती है रॉक से और मिनरल्स से, और सॉइल से कवर होती है। तो ये लैंड फॉर्म होती है, और इसमें माउंटेन ये सब होते हैं, है ना। तो जो लिथोस्फीयर है वो हमें ग्रास, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब प्रोवाइड करता है। लैंड नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ? वाटर और एटमॉस्फेयर होगा तो थोड़ी ना रह पाएंगे, क्योंकि उसमें अगर लैंड नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो जो हमारे, अब हम हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं, जो हमारे डोमेन्स हैं वाटर के, वो सभी उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर है वाटर का सोर्स। जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं वाटर बॉडीज, लाइक रिवर हैं, रिवर, लेक, सी, ओशियन एट्सेट्रा, ये सब कुछ जो हैं ये क्या हैं? एसेंशियल्स, हमारे लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो मतलब क्या है कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमारे पूरे अर्थ पे वाटर बॉडीज़, वाटर की क्वांटिटी बताता है हमें, जो रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सी, इन सब के रूप में है ना, इन सब को हमें दर्शाता है। और वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते। अब बारी आती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर एक पतली लेयर है, मतलब लेयर है वो एयर की, जो अर्थ के पूरे चारों ओर रहती है। ये है अर्थ, तो यहाँ पे पूरे चारों ओर रहती है, उसे कवर करके रखती है। और ये ग्रेविटेशनली फोर्स है और होल्ड करके रखती है एटमॉस्फेयर।
ग्रेविटेशनली फोर्स को याद रखेंगे। और ये जो प्रोटेक्ट है, ये हमें प्रोटेक्ट अस करती है किससे? हार्मफुल रेज से और सन की हीटिंग से। जो सन से हम जानते हैं कि कुछ अब हार्मफुल रे भी निकलने लगी हैं जो हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, और उसकी हीट से भी बहुत ज़्यादा हमें ये बचाती है। और अगर सोच लीजिए, अगर इसमें ये कहीं से भी इसमें थोड़ा सा भी कुछ बदलाव हुआ तो क्या होगा? वो सारी इक्वल से हम पे आ जाएंगी और फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये वही हमारी हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करती है। तो एटमॉस्फेयर वही है, और ये क्लाइमेट मतलब वेदर क्लाइमेट को भी चेंज करता है। तो अब बायोस्फीयर को देख लेते हैं। बायोस्फीयर बहुत सिंपल है, प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। इन सबसे बायोस्फीयर बनता है लिविंग वर्ल्ड। ये नैरो जोन है, ये वो जोन है जहाँ पे अर्थ के तीनों जोन मिलते हैं। ये वो जोन है जहाँ पे ना 3 जोन मिलते हैं। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, चलिए लैंड वाला, ठीक है, लैंड मिलती है लिथोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जहाँ पे ये तीनों जोन मिलते हैं वहीं पे क्या होता है? वहीं पे हमारा बनता है बायोस्फीयर जोन। तो ये 3 जोन से मिलके बनता है। तो अब इकोसिस्टम और बाकी सारी चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।